एक ऐसी हार जिसने रोमन एम्पायर की बुनियादें हिलाकर रख दी थीं। रोमन्स अपने दौर की सबसे ताकतवर कौम थे और वो अपना हर मसला ताकत के जोर पर ही हल करने में यकीन रखते थे। इसलिए जब एक जर्मेनिया नामी रोमन कंट्रोल्ड इलाके में बगावत ने सर उठाया तो उस बगावत को कुचलने के लिए उस वक्त के रोमन राजा ने अपने एक सबसे बहादुर जनरल वारुस को 3 आर्मी यूनिट्स देकर वहाँ भेजा, जो लगभग 20,000 बहुत ही माहिर और हर तरह के जंगी सामान से लेस रोमन फौजी बनते थे। इस सफर में जनरल वारुस को रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ एक अर्मेनियस नामी जर्मैनिक सरदार भी था। इसके बावजूद कि अर्मेनियस का ताल्लुक भी जर्मेनिया से था, रोमन्स उसे अपना साथी समझते थे और उसकी हर बात पर यकीन करते थे। अर्मेनियस ने जनरल वारुस को सलाह दी कि उन्हें ट्यूटोबर्ग जंगल के रास्ते जाना चाहिए, क्योंकि यूं जब तक बागियों को उनके आने की खबर होगी वो उनके सरों पर होंगे। जनरल वारुस अर्मेनियस की ये बात मान लेता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि जर्मेनिया में बसने वाले कबीलों के सरदारों को अर्मेनियस ने ही रोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करने पर उकसाया था। और अब उसी अर्मेनियस की बात मानकर जनरल वारुस और उसकी पूरी फौज खुद अपनी मौत के मुंह में जा रहे थे। आधी रात के वक्त जब रोमन फौजी जंगल के बीचों बीच मौजूद एक बहुत ही तंग रास्ते में से गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त वहाँ दरख्तों के पीछे घात लगाए बैठे जर्मैनिक बागी चारों तरफ से रोमन फौज के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो हमला इतना अचानक था कि रोमन फौजियों को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी पोजीशंस ले सकते। इसके अलावा बारिश, गीली जमीन और तंग जगह ने भी रोमन फौजियों के लिए लड़ना और भागना दोनों ही नामुमकिन बना दिया था। यही वजह थी कि अगले 3 दिनों में 20 के 20,000 रोमन फौजी अपने से गिनती और हथियारों में कई गुना कम जर्मैनिक बागियों के हाथों मारे गए। यहाँ तक कि उन तीनों रोमन आर्मी यूनिट्स की तरफ से अपने साथ लाए गए 3 गोल्डन ईगल्स को भी, जो कि रोमन ताकत का सिंबल थे, बागियों ने अपने कब्जे में ले लिया। और उस दौर में अपना एक भी गोल्डन ईगल खोना किसी भी रोमन राजा के लिए बड़ी बेइज्जती की बात होती थी। कहा जाता है कि कई लोगों ने उस वक्त के रोमन राजा ऑगस्टस को इस हार के बारे में सुनकर अपना सर दीवार के साथ पटकते देखा था। लेकिन इस सब के बावजूद रोमन आर्मी ने आगे किसी भी और नुकसान से बचने के लिए दोबारा फिर कभी जर्मेनिया की धरती पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की।